जय हिंद साथियों, मैं रौनक कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। आज का मेरा टॉपिक है ये सरलीकरण का। जो रेलवे में एनटीपीसी में और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखो सवाल मेरा क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनमें योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें दूसरी संख्या हमको नहीं दी रखी है तो हम क्या करते हैं, माना लिखते हैं, माना दूसरी संख्या x है। अब दूसरी संख्या x है तो हम किसको मान लेते हैं, x इंटू 12 बराबर। अब क्या बोल रहा है, इनमें योग का 3 गुना, तो क्या करते हैं x प्लस 12, इसका क्या बोल रहा है 3 गुना। तो देखो 12x बराबर, इसका इससे गुना किया तो कितना आ जाएगा 3x, 12 थी 36। देखो 12x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर के 36। 9 से 36 कितना बार कट जाएगा, 4 बार। तो मेरा राइट आंसर कितना आया 4। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखिए मेरा। सवाल नंबर 2 है मेरा, 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दोगुने से 5 अधिक है। तो देखो हम देख लेते हैं, माना क्रमागत संख्या x तथा इधर लिखते हैं, देखो माना क्रमागत संख्या x तथा x प्लस 1, ये मेरा क्या है क्रमागत संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक मेरा कौन सा x, तो इसका 3 गुना तो कितना होगा 3x। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, दूसरे अंक के दोगुने से 5 अधिक, दूसरा अंक तो मेरा ये है, तो दूसरा अंक क्या बोल रहा है, दोगुने से 5 अधिक। दुगना तो 2 से गुना कर दिया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 3x बराबर 2x प्लस के इसका गुना इससे हुआ 2 प्लस 5। अब देखिए 3x बराबर 2x, ये इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7, मतलब 2 में 2 5 में जुड़ गया तो 7 हो गया। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा x, मतलब 3x में 2x चला गया तो x बचेगा, और प्लस के और कितना है प्लस के बराबर 7, केवल क्या बच गया 7 बच गया। x बराबर मेरा कितना आया 7। अब देखिए x की जगह तो 7 आया है, तो देखो x की जगह तो हम लिख लेते 7 और x की जगह 7 और प्लस के 1, तो मेरा कितना आ गया 7 और 8। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर मेरा राइट आंसर है। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 देखिए। देखो तीसरा नंबर सवाल मेरा क्या बोल रहा है कि गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके वजन का 14 गुना है, तो कुल वजन ज्ञात की, दोनों का कुल वजन हमको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं गीता का वजन कितना है। तो गीता का वजन कितना है 11.235, ये तो गीता का वजन होगा। और उसकी बहन का वजन, बहन का
वजन कितना है, इससे 14 गुना ज़्यादा है, तो गीता से 14 गुना ज़्यादा, तो 14 से गुना कर देंगे। 2, 3, 5 इंटू 1.4 किलोग्राम ज़्यादा है। अब देखो इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा इसका, 15.729। देखो इसका आप इससे गुना करोगे तो इतना आएगा। अब बोल रहा है कुल वजन दोनों का कितना है, तो कुल वजन हम देख लेते हैं। कुल वजन बराबर, तो कितना है, गीता का वजन 11.235 और एक इसको भी जोड़ लेंगे 15,729। अब देखिए टोटल हमने जोड़ दिया तो कितना है मेरा, देखो 5 और 9 कितना था, 14, 14 की 4, हाथ मेरा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 7, 7 और 2 9। देखो यहाँ पॉइंट है। अब क्या 5 और 1 6 और 2 पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा, बी नंबर मेरा राइट आंसर है। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 देखिए। देखो सवाल नंबर 4 मेरा क्या बोल रहा है, गणना कीजिए, मतलब इनको सबको जोड़ना है और ये वाली संख्या घटाना है। तो देखना कितना मेरा आंसर आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये सब संख्या को जोड़ लीजिए, ये और इसको सबको जोड़ने के बाद में इस संख्या को आप घटा दीजिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम देखो पहले घटा के देखते कितना है, 42 37.43। अब ये वाला संख्या लिख लीजिए, कितना है ये, 453.32। अब ये संख्या भी लिख लीजिए, कितना है 24.12। सबको जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये कितना हुआ, देखो 10 और 4 14, 14 की 4। अब कितना हुआ, एक तो ये रहा, एक 4 5 9, 9 और 2 11, 11 की 1, हाथ में रहा 1। अब देखिए 2 और 4 6 और 1 7 और 4, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो ये 2 के बाद पॉइंट लग गया। तो मेरा ऐड कितना आया, कुल तो मेरा आया। अब इसमें से कितना घटाना है, तो इसमें से हमको घटाना है 23 7, ये हमको घटाना है 387.23 हमको घटाना है। तो हम घटा कर देख लेते हैं। 7 में से 3 गया था 4। अब देखिए 8 में से 2 गया था, कितना बचा 6। अब देखो यहाँ पॉइंट है। अब देखो 14 में से 7 गया था, कितना बचा 7। अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2। अब देखिए 6 में से 3 गया 3 और 3, ये है कहीं इसमें नहीं, 4 बचेगा बस। तो ये कितना 43 27 या पॉइंट था, तो राइट आंसर मेरा कौन सा हुआ, ये वाला। तो देखो ये आपने घटाया तो मेरा राइट आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, इसमें केवल आपको पॉइंट वाले ऐड बहुत ज़रूरी आना चाहिए। ये आपको नहीं आएगा तो पता सवाल सॉल्व नहीं होगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होना चाहिए। देखो मैं तो आपको लिए बहुत स्लो बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में अच्छा आएगा। अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरा, देखिए सवाल नंबर 5 सरल कीजिए। 9/13 ये भाग का निशान है, तो क्या है, हल हम करके देखते हैं। कितना है 9/13, 9/13।
अब देखो भाग को जब हम इनटू में चेंज करेंगे तो अंश तो हो जाएगा हर हो जाएगा अंश, तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 26/18। तब हम इनटू में चेंज कर देता हूँ, इसको भी हम इनटू में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52/90। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा। तो देखिए देखिए 9 से कितना बार है 2 बार में, 2 से कितना बार में 13 बार में, और 13 बार में, 13 से 13 ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 2 से इसको हम 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 से 13 बार में नहीं, इसको 2 से काट के 2 से 26 बार में, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो 45 बार में। तो मेरा राइट आंसर कौन सा है, ये रहा, सी नंबर मेरा राइट आंसर हुआ। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसको अगर आप काट लोगे तो आपको ये समझ में आ जाए, ये ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। देखो आपका कैलकुलेशन थोड़ा अगर अच्छा होगा नहीं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। और देखो काटना एक टीचर पर निर्भर नहीं, ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है वो कैसे काटेगा, इसलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 6 देखिए मेरा। देखो सवाल नंबर 6 मेरा क्या बोल रहा है, देखो 128 माइनस 43 प्लस 57 माइनस 143 प्लस 94 बराबर क्या है। तो हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप प्लस प्लस का जोड़ लीजिए। तो 128 और प्लस का कितना 57 और कितना है प्लस का 94, ये टोटल जोड़ लीजिए। तो मेरा कितना आ गया 8 और 7 कितना होता है 15, 15 4 19 की 9 को हाथ में रहा 1, 1 3 8 8 और 9 17 की 7 को हाथ में रहा 1 1 और 2, कितना हुआ 279। अब 279 में माइनस माइनस का कितना हो रहा है 143 और 143, कितना हुआ 6 और 8 और कितना 186। इसमें से 186 घटा दीजिए, 186 जब मेरा घट जाएगा तो मेरा कितना आएगा आंसर 93। तो आपको ये समझ में आया होगा, मेरा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। आप घटा के देख लीजिए, देखो 9 में से 6 गया तो कितना 3 और 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9। अब सवाल नंबर 7 देखिए, देखो आपको ये घटाना करना ये बहुत अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। देखो सवाल नंबर 7 मेरा क्या बोल रहा है कि 19 170 और भाग है, तो हमें इसको अगर देखो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं। जब हम इसको इनटू में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मेरा 1 ऊपर चला जाएगा, 54 मेरा नीचे आ जाएगा। इसी तरह फिर इनटू में चेंज करेंगे तो 1 मेरा ऊपर चला जाएगा और 5 मेरा नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको 9 से काटते हैं तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, अब कितना हो गया 11, 9 एकम 9, कितना 9 तिया के 27, कितना बार कट गया 2130 बार, और 9 से 6 बार। अब देखो 6 से फिर कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 तिया 18, 6 तिया के 18, कितना बचा 3, 6 तिया 6 7 6 6 दूनी 6 तिया 6, देखो 6 पंजे 30 बचे 3 और 6 से 6 पंजे 30। देखो भाग दे के देखते हैं 2130 में 6 एकम 6, 6 दूनी 6 तिया के 18, बचा कितना 3। अब कितना 3 होता है 6 तिया 18 6 7 6 पंजे 30 और बचा कितना 3 और 0 6 पंजे 30, कितना बार कट गया 355 बार। अब देखो 355 बार ही कट गया, अब कटेगा ये, हाँ कितना बार 5 से कटेगा, 5 से 5 7 35 और 5 एकम 5, कितना बार कट गया 71 बार। देखो आपको समझ में
आया होगा। सवाल नंबर 8 देखिए मेरा। देखो सवाल नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है। देखो ये संख्या और इस संख्या को जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 8 7 6 और इसमें हम कितना जोड़ते हैं, ये वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं। देखो हमेशा याद रखना, पॉइंट वाली संख्या को उधर ही लिखते हैं, जैसे कि 34। अब पॉइंट तो 5 6 7। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या करें, 0 लगा देते हैं। देखो अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हुआ, 7 6 5 हो गया। ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने। अब देखिए 6 4 कितना होता है, 10 10 की 0 हाथ मेरा 1। 7 और 3 कितना होता है, 10 और 1 11 11 का 1 हाथ में 1। और ये कितना, 8 और 1 9 और 9 की 9। टोटल कितना हो गया, ये संख्या आ गया। अब ये संख्या में से क्या, हम इस संख्या को, हम ये बराबर है यहाँ पे तो हम घटा देंगे इस संख्या को। तो देखो हम घटा के, बड़ी संख्या कौन सी है मेरी, ये वाली है कि ये वाली संख्या मेरा। आप देखिए संख्या मेरा बड़ा ये है, क्योंकि ये कितना 9910.567। ये कितना 9908। तो क्या 2 ज़्यादा ये है, तो हम देखते हैं इसमें 9 और 9 0 8.22 और कितना 1। अब देखो हम घटा लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो आप वीडियो को रोक करके आप घटाने की कोशिश कर रहा, देखो कैसे होगा। अगर 7 में से 1 गया तो कितना हो जाए, 6। अब देखो हमारा ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, केवल यही रहा, क्योंकि 6 किसमें, इसमें और इसमें। अब देखिए 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 5 में से 2 गया तो कितना, 3। अब पॉइंट। अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। इसके बाद में 0 0 0 कुछ नहीं बचा, केवल मेरा कितना आया 2.346। तो कितना है, ये वाला मेरा राइट आंसर है। देखो आज का मेरा क्लास थोड़ा क्या है, स्लो टाइप से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है नहीं इसलिए। और आपको पता है बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ये वो सवाल है जो रेलवे में NTPC में पूछे गए हैं, कब 6/4/2016 को ये सवाल पूछा गया था। देखो और अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। 50 प्लस 0.5 इंटू 20 और भाग में कितना दिया है 7 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में सबसे पहले हम इंटू करेंगे, क्योंकि भाजकता के नियम के अनुसार। तो 50 को ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस इसका इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद भाग का निशान है 7, कितना है 0.7। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 60। 60 भाग का निशान है तो हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे हम एक लगा लेते हैं, पॉइंट को हटाए तो यहाँ पे क्या 10 रख देंगे। तो इंटू ऊपर पहुँच जाएगा, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/7। अब देखो 7 का 10 का गुना अगर हम 60 से कर दे तो कितना आ जाएगा 600/7। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 600 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 5 35 7 6 की 7 8 56, कितना बचा 4 0। 7 5 35, कितना बच गया 5। तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 0। तो 7 7 49, कितना बच गया 1। तो 1 को हम क्या यहाँ लिख सकते हैं। तो कितना आया मेरा आंसर 85.71। राइट आंसर मेरा कौन सा है, ये। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 10 देखिए। देखो सवाल नंबर 10 मेरा क्या बोल रहा है, आप इसको अच्छी तरह समझिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो भिन्न का ये जोड़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो क्या करते, 3 दूनी के 6 और 1 7, 7/3 माइनस 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बटा कितना का 2।
अब देखिए का मतलब होता है इनटू, और 3/5 प्लस 5 एकम 5 और 2 7, 7/5, ये भाग का निशान है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। इनका दोनों का एलसीएम कितना आया 6। अब देखो 6 को 3 से काटेंगे तो कितना बार 2, कितना बार 2 बार, 2 का इससे गुना किया तो कितना आ गया 14, माइनस 2 से 6 को काटे तो कितना बार में 3 बार में, और 3 तिया के 9, यहाँ तक। अब देखिए इनटू, अब देखिए 3/5 प्लस 7/5। अब हम इसको क्या है इनटू में चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/7। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें से ये घटाइए तो कितना बचेगा 5/6 इनटू, देखो कुछ कटेगा, 7 से 7 ख़त्म। अब देखो क्या बचा है 3/5, और कुछ बचा है नहीं। अब देखो अब 3/5 उतार लिया, अब कितना बचा 3 इंटू 3/5। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। कहीं गलती किया है, एक मिनट, सवाल कहीं गलती तो नहीं लिखाया है। देखिए सवाल आप अच्छा से समझना, बहुत इजी सवाल है। इनका सबसे पहले ब्रैकेट का हम काम कर लेते हैं तो क्या होगा, इनका एलसीएम कितना हुआ 6 एलसीएम आया। 6 को 3 से काटेंगे तो कितना बार 2, 2 7 14, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। 2 को 6 से काटेंगे तो 3, 3 तिया के 9। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो का मतलब इनटू होता है, इनटू लगा दिया है। अब कितना है 3/5 प्लस 7/5 इंटू में हम चेंज करेंगे तो क्या अंश तो हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, मतलब ये संख्या ऊपर चली जाएगी 3/7। अब देखो इससे ये कट गया। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/6 इंटू 3/5 प्लस 3/5, ये मेरे पास बच गया। अब देखो इससे हम काटेंगे इसको तो कितना बार 1 बार, और 3 से काटेंगे तो इसका 2 बार, तो मेरा कितना बच गया, यहाँ लिख सकते हैं हम ऊपर 1 बराबर 1/2 प्लस 3/5। अब देखो हम इसका एलसीएम लेते हैं, 5 और 2 का कितना आएगा 10। 10 से अगर 2 को अगर 10 को 2 से काटे तो कितना बार 5 बार में, 5 से 10 को काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, और 2 का 3 से गुना करें तो 6 हो जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा 11/10। तो 11/10 को हम लिख सकते हैं कैसे, 1 सही 1/10, राइट आंसर मेरा ये वाला है। तो आपको ये सवाल अच्छा से समझ में आया होगा। देखो आज के लिए क्लास इतना ही, क्योंकि आज ये पहला दिन था इसलिए। और जो मैं सवाल जो कराऊंगा, मैं जो पहले जो सवाल आए हुए थे वही क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। और पता है आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्योंकि मैं डेली वीडियो डालूंगा और उससे क्या है आपको डेली सवाल आपको मिलेगा। रेलवे का एक क्लास मेरा क्या है, साइंस का भी चलेगा, तो उसमें क्या है अभी कल से साइंस का क्लास चालू हो जाएगा। तो जय हिंद साथियों।